प्रेज़ गॉड। इस यीशु के जलाली और बाबरकत फतामंद नाम में आप सबों की सलामती हो। सारे बोलेंगे आपकी भी सलामती हो, और ऊंची बोले। जब आप बोलते हैं ना तो खुशी आपके अंदर से आती है। हालेलुया। आइए सबसे पहले तो जिंदा गयूर खुदावंद के लिए जो आपका ताज और हमारा गरूर है, जोरदार तालियां बजाते हैं यीशु मसीह के लिए। जरा हाथों को बुलंद करके, बहुत सारे के हाथों में बाइबल्स नहीं है, जरा हाथों को ऊंचा कीजिए। आइए जोरदार तालियां उसकी असूरी के लिए, उसके जलाल के लिए। आइए जरा जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रेज़ गॉड। जल्दी से मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। कितने लोगों के पास बाइबल मौजूद है जी? है जी बाइबल आपके पास? हाँ, उठाइएगा बाइबल को, ऊपर कीजिए जिनके पास बाइबल मौजूद है। ओके, वेरी गुड। मैक्सिमम के पास है, थैंक यू। उठ के बैठे बेबे, जरा उठाओ इन्होंने बाजियां, उठो बेटे, शाबाश, उठाएं इसको। वेरी नाइस। आए, आज कलाम में से बड़ा खूबसूरत हिस्सा हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है गौर से सुनिए, क्योंकि आप इसी को ध्यान में रखकर आगे कलाम को सीख सकते हैं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ रखिए, बैठिएगा। आज थोड़ा सा टॉपिक जो है हटके होगा। शायद बहुत सारे चर्चिस में, बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे खादम जो है इस बात को करने से डरते हैं कि कलीसिया नाराज ना हो जाए, कलीसिया डर ना जाए। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत जो लाजवाल है, हम हमेशा उसकी मोहब्बत की बात करते हैं। हम हमेशा इस बात को प्रमोट करते हैं कि यीशु मसीह गुनाहों के लिए अपनी जान का कफारा दे चुका है। लेकिन एक बात जो यीशु मसीह ने आखिरी वक्त तक हम सब के लिए बयान की है और जिस पर फोकस बहुत कम होता है, आज उस पर बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा सजाए मौत। क्या होगा जी? सजाए मौत। सारे बोलेंगे क्या होगा? सजाए मौत। और सजाए मौत जो है वो तब ऑथेंटिक हो जाती है, तब जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है जब गुनाह साबित हो जाए। जब गुनाह क्या हो जाए जी? साबित हो जाए। उसके बाद सजाए मौत पर जज साइन करता है और फिर उसको कोई फिर से दोबारा प्रोक्लेम नहीं कर सकता। यहां पर भी मुकाशवा की किताब आखिरी किताब है जो इस बात का निचोड़ है कि आखिरी जमाना में क्या होगा, और लोग इसको पढ़ने से डरते हैं। लेकिन क्या एक मुहावरा है, हकीम नकीम क्या कहते हैं जी? नीम हकीम खतरा जान। लोग इस बात को प्रमोट करते हैं कि आपको मुकाशवा की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जी? क्या होता है? कौन होता है? नहीं, घूमते जाता है। और क्या होता है? उन्हें सही दसिया, पुट्ठा पै जाता है। कहते हैं मुकाशवा उल्टा पड़ जाता है, लोगों के पास बदरूएं आ जाती हैं और फिर वो उनके जरिए जो है वो जादूगरी करते हैं।
पर मैं ईमान रखती हूँ ये पूरी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यहाँ से जादू जाता है, आता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, ज़रा जोर से तालियां बजाइए। ये जिंदगी का चश्मा है और यहाँ पर कोई भी इस आमिन किताब को पढ़कर पागल नहीं होता, बल्कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया, ज़रा जोरदार तालियां बजाइए। तो जो मुहावरा अभी मुश्किल सा एनी ने बताया, आपको याद है क्या था? नीम हकीम खतरा जान। मतलब जिनको बाइबल की होना नहीं है, जो कम इल्म रखने वाले लोग हैं, जाहिल कहने दूसरे लफ्जों में, वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि हमें मुकाशवा नहीं पढ़ना चाहिए। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए? होते तुसी सोच लिया, हम तो कहोगे कि पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये किताब जो है पूरा निचोड़ है पहली पैदाइश की किताब से लेकर यीशु मसीह के वापस आने तक। और आज जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज हमारा? क्या है जी? सजाए मौत। यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना के वसीला से मुकाशवा की किताब लिखवाई और ये किताब यूहन्ना रोया की सूरत में गाहे बगाहे खुदा इसको सिखाता और दिखाता रहा और वो राइट डाउन करता रहा। इसकी जितनी भी तफसीर आप देखेंगे, जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर अज़दों का जिक्र है, 7 जो है वो आंखों का जिक्र है, 7 जानवरों का जिक्र है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी किस मखलूक की बात की जा रही है। लेकिन जब आप इसको बगौर पढ़ते हैं, तफसीर के साथ पढ़ते हैं, आपको जब सिखाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारी बातों को सिंबॉलिकली लिया गया है, उर्दू में एलामती तौर पर लिया गया है, जबकि ये बात हुकूमतों औरतों यीशु मसीह को बयान करती है। तो ये डराने वाली किताब नहीं है, लेकिन ये आपको आपकी ही पर्सनल जिंदगी के लिए डर को पैदा करने के लिए जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि सजाए मौत जिस पर गुनाह साबित हो जाए उसको सजाए मौत हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह का फजल ऐसा है, जब तक आपके बदन में सांस है, आप अपनी सजाए मौत को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पर आपके गुनाह के सबब से जो सजाए मौत का स्टैंप मोहर लगने को है, जब तक आपके अंदर सांसें मौजूद हैं, आप पूरे होशो हवास में हैं, आप अपनी इस सजाए मौत को जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं। आमीन। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने एक बड़ा सफेद तख्त देखा। ये यूहन्ना जो है वो रोया में सफेद तख्त को देख रहा है, और सफेद तख्त यीशु मसीह की पाकीज़गी को शो करता है। और देख किसको रहा है? उस पर उसने उसको बैठा हुआ देखा, यानी कि उसने यीशु मसीह को देखा। और फिर लिखा गया कि क्या हुआ? आसमान और जमीन उसके सामने ठहर नहीं सके, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कुल कायनात को बनाने वाला खालिक और मालिक है। और जब यीशु मसीह नासरी तख्त पर बैठा है तो आसमान और जमीन उसको देख नहीं सके और उसके सामने से भाग के ठहर ही नहीं पाए। और ये सारी जो मंजरकशी है ये आखिरी वक्त की है, और ये अदालत का मंजर पेश किया जा रहा है जहां पर आपकी सजा और जजा का फैसला होना है। और ये अदालत वही फेस करेंगे जो रास्तबाज जिंदगी नहीं गुजार रहे, जो राष्ट्रबाजी की जिंदगी नहीं गुजार रहे, उनको इस अदालत का सामना करना पड़ेगा। और लिखा गया है कि फिर किताबें खोली गई
यानी कि अगर आज आपके पास कहीं पर भी डाटा मौजूद है, ये आज के दौर का डाटा है, ये आज के कंप्यूटर दौर का डाटा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया और उसने डाटा सेव करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप जितने छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, राष्ट्रवाद नाराज, पस्त हाली में, गुनाह की जिंदगी में, गुर्बत में, जिस भी हाल में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपका डाटा लिखा जा रहा है। डाटा समझते हैं? लिखन पढ़ ताड़ा है ना, लिखन पढ़ की कहते हो तुसी? खाता रिकॉर्ड, साडा खाता वेखो, साडा खाता वेखो। ओ उथे खाता लिख रहा है, और जो किताबें खोली गई हैं वो कोई और किताबें नहीं है, वो हमारे नाम के साथ हमारा डाटा, यानी कि हमने पूरी जिंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक हमें मौत ने संभाल नहीं लिया, हम क्या करते रहे। और यहाँ पर आलम ये है कि जब किसी को कलाम सुनाया जाता है, किसी को तब्दीली का कलाम सुनाया जाता है, तौबा का कलाम सुनाया जाता है, तो की कहते ने, ओ छाड़ दो पादरी साहब, ताड़ा काम ही है ऐ जान मिठा ते अगला किन्ने तानू नहीं आते मावरे, ते फिर बोलते क्यों नहीं? ऐ जान मिठा असी कहने हैं ना, असलम साहब ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। गलत कॉन्सेप्ट। आज हमें गौर से कलाम को सुनने की जरूरत है कि यहाँ पर आखिरी दिन का मंजर पेश किया जा रहा है। यीशु मसीह जो अदालत के लिए दोबारा आने वाला है, अब वो वैसा यीशु नहीं आ रहा कि मासूम यीशु है, उसको जो मर्जी जो कुछ कहते रहे वो आपको सुनेगा और माफ कर देगा। वो तब का वक्त था क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था, वो गुनाह को अपने ऊपर लादने के लिए आया था। अब वो आप पर गुनाह साबित करने के लिए आ रहा है, अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है, अब जजमेंट करने के लिए आ रहा है। और द डे ऑफ जजमेंट विल बी नॉट अ इजी गेम। अब वो जजमेंट करने के लिए आ रहा है, और जजमेंट इतनी आसान नहीं होगी। अभी हम चल के आगे देखेंगे कि लिखा गया कि किताबें खोली गई और फिर एक और किताब खोली गई। पहले किताबें आपके नाम बनाम खोली जाएंगी। सनी क्या करता रहा, सागर क्या करता रहा, फलाना ढिंगना की करता रहा, इन्हां दे सारे खत्ते जिते जड़े ने ओ बाहर कड्डो, खोलो और दसो इन्हां नूं कि तुसी की करते रहे हो। याद रखिए, यहाँ पर हम जमीन पर आदमी आदमी से छुपा सकता है, पर खुदा की अदालत में कुछ छुपा नहीं है। आज हम आदमी से डरते हैं, आज हम ये कहते हैं किसी को पता ना चले, पर याद रखिए कोई एक है जिसके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पहले आपका डाटा खोला जाएगा, हर एक के नाम की किताब खोली जाएगी, और फिर उसके बाद एक बड़ी किताब खुलेगी और जिसको कहा जाता है किताबे हयात। अब ये किताब आपकी सजाए मौत और जजा का इंसाफ करेगी। ये बताएगी कि अब आपको सजा मिलनी है या आप इस सजा से बरी हैं। और फिर क्या है, आगे लिखा है, फिर उसके बाद किताबें याद खोली गई, और जिस तरह किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। आलम अरवा वो जगह जहां पर रूहें जब यहां पर डेथ करती हैं, जमीन पर उनका बदन रह जाता है, लेकिन रूहें वहां पर जाकर टेम्पररी तौर पर, ये उर्दू में क्या कहेंगे टेम्पररी को, आरजी तौर पर वो वहां पर रहती हैं। और
जब अदालत का दिन आएगा तो कलाम फरमाता है समंदर में भी कोई मर गया है, कोई जल कर मर गया है, कोई जमीन के पाताल में चला गया है, हर एक शय अपने मुर्दे दे देगी। किसी ने खुदकुशी की है, कोई हालात के हाथों तंग आकर मर गया है, किसी ने जहर पी लिया है, कोई किसी भी तौर से मरा है, कोई भी जमीन का कहीं पर भी कोई भी खतरा जो मौजूद है, वहां पर जितनी डेड बॉडीज हैं वो सारी अपने मुर्दे उगल देंगी। तो किसी भी तौर से आप बच नहीं सकते, किसी भी तौर से इस बात की आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि हाँ अदालत के दिन मैं बच जाऊंगा। बाइबल सेज हर एक के अमाल के मुआफिक उसको क्या दी जाएगी? सजा और जजा दी जाएगी, उसका इंसाफ किया जाएगा। तो हम किस बात में अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं? किस बात का हम गुरूर करते हैं कि हम जमीन पर रहकर आदमियों के साथ मुकाबला तो कर सकते हैं, पर उस जिंदा खुदा के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी सेकंड वो हमारी सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उन पर निगाह किया हुआ है। क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा की आंखें रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर टिकी हुई हैं। तेरा राखा ना कदी उंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। हम शायद रात की तारीकी का वेट करते हैं कि रात की तारीकी हमें छुपा लेगी और हम गुनाह करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ रात की तारीकी भी चानन हो जाती है जदों ओ नूर आ जाता है। और फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो लिखा है फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। आप सजाए मौत पर बात सुन रहे हैं, आप अपनी साथी जिंदगी के इंसाफ पर बात सुन रहे हैं। और जब कलाम किया जाता है तौबा करें, नजात का दिन आज ही का है, तो सबसे पहले हम जिस बात को क्लेम करते हैं, मैं अभी जवान हूं, मुझे अभी तौबा करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। ये आग की झील इतनी आसान नहीं है। लोगों को ना तौबा कर लो, अपना आप खुदावंद को दे दो, तो कहते नहीं अजे नहीं, अच्छा वेखी जाएगी, फोर्ट्रेस ही है ना, चूल्हे चले लांगे तो आ जाएंगे। फोर्ट्रेस नहीं है, मॉडल टाउन का पार्क नहीं है, ये आग है, ये मौत है, और ये इतनी आसान नहीं है। आए अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका मजीद हाल बयान करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों निकालिए पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। समझ आ रही है जी? ओके, आइए ये आलम अरवा और मौत की झील में होना क्या है? ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के मुआफिक के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। अदालत सच्ची है, ये झूठ कड़ाल नहीं है, ये पादरियों का वतीरा नहीं है, ये खादमों के डराने का तरीका नहीं है कि आप अच्छी जिंदगी गुजारें। ये बाइबल मुकद्दस की किताब आपको वाज़िया फरमा रही है कि ये सच्ची अदालत है, ये झूठ नहीं है, ये फरेब नहीं है। कलाम फरमा रहा है कि ये इस खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची अदालत है जिसमें आपके लिए सच के साथ इंसाफ होगा। और जितने रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप दुख भी उठाते हैं तो भी खुदावंद आपके लिए आसानियों को पैदा करते हैं। और फिर आगे देखें क्या लिखा है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम भी मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ
بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں جانتے ان سے بدلہ لے گا۔ اب یہاں پر دو کیٹیگریز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دو طرح کے گروپس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پہلا وہ گروپ ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ غیر مذاہب، جو کرسچن نہیں ہے، جو دوسرے مذاہب ہیں، جن کو یسوع کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ جیسے میں اور آپ چرچ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن جب توبہ کی باری آتی ہے، جب پانی کے بپتسمے کی باری آتی ہے، جب یسوع مسیح کو اپنا دل دینے کی باری آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہماری ذات پر اس کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، او میرا دل کمزور ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلان ہے، مجھے ٹھیک ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں ابھی بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ کچھ لوگ صرف ایک 20 روپے کی سگریٹ کی خاطر اپنی نجات کو داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ پان کی وجہ سے اپنی نجات کو داؤ پر لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا اس کو آپ عقل مندی کہیں گے؟ بتائیں جی۔ آپ ایک اپنے بدن کی خواہش کی خاطر آپ نجات سے دوری اختیار کیے ہوئے، جب بپتسمے کا ٹائم آتا ہے آپ کو ابلیس اڑا لے جاتا ہے، چھوڑ دے ابھی نہ کریں، ابھی نہ توبہ کریں۔ کون جانتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ زندہ رہے گا کہ نہیں؟ کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد اگلا سانس بھی لے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر ہم کیسی دوڑ رہے ہیں، کس طرح کی ہم بے ہوشی کی عالم میں ہیں۔ اور کلام فرماتا ہے راست باز آنے کے لیے ہوش میں آؤ۔ ہوش میں آنا بڑا ضروری ہے، اور ہوش تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے آپ کو پورے طور سے خداوند یسوع مسیح کے سپرد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نجات کا ایک وقت مقرر ہے، ابھی نہیں ہم نجات لے سکتے، خداوند کی مرضی ہوگی تو میں پانی کا بپتسمہ لوں گا۔ اوے میں تانوں دستا جانیا، او خداوند نے اپنا پتر، اکلوتا پتر ساڈے نے دے دیتا تے کی ہجے بھی او دی مرضی ہوے گی تے تسی نجات پاؤ گے، ورنہ تسی دوزخ دی اگ دا انجن بن جاؤ گے۔ آج ہم بے وقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو سیانا سمجھ رہے ہیں، گھر کے سارے انتظام ہم بہت اچھے کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، اچھی جابز کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بہت اچھا سے انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی خدا کے ساتھ ہماری کوئی وابستگی نظر نہیں آتی۔ I'm sorry for that۔ ہم راست بازوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارا ساتھی موت کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاں نہیں ان کا نا مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ بھی چرچ نہیں آ سکتے، ان کی جاب کا ایشو ہے، ان کے دل کا مسئلہ ہے، ان کو فلان ہے، ان کو ٹھیک ہے۔ اسی اپنے ہتھاں دے نال اپنے پیاریاں نو موت دے ول لے کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ ہاں، ماں بیٹا بچہ جو ہے وہ آگ کی طرف بھاگے تو لپک کر جاتی ہے تاکہ اس کو اس آگ سے بچا لے، وہ جل نہ جائے۔ اور ہماری مائیں دیکھیں کتنی زبردست ہے، انہاں دے بچے، انہاں دی اولاد اگ دی جڑی دوزخ دی اگ ہے او دا ایندھن بن رہے نے، تے سانو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی کی کہہ رہے ہیں او بچے نے، پھر کیڑی گل ہے، بچے نے کوئی گل نہیں، سکھ جان گے، سنڈے اسکول آنا ان کے لیے اتنا ضروری ہے، میرا گھر دور ہے، بچے ہی نہیں آنا چاہتے۔ بوا جی کتنے وکیلا سنڈے اسکول نہیں بچوں کو بھیج رہے، وہ نہیں آتے نا، بڑھا کہا ہے ان کو، وہ نہیں آتے۔ ایسی ماں کو سلوٹ کرنا چاہیے؟ بتائیے جی۔
हम थापड़ पर सुलाते हैं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तुसी अग च जाना है, सो जाओ सो जाओ मेरा पुत्र, तुहानू जवान कर रहे हैं, अग च जाना है तुसी, शाबाश शाबाश मेरा पुत्र, चर्च नहीं जाना। थोड़ा सा सर दर्द होता है, हम अपनी पूरी टीम को घर बैठा लेते हैं, वो अम्मी नहीं आई तो हम भी नहीं आए। क्या ये अक्लमंदी है? सजाए मौत की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा है ये अदालत सच्ची है, खाला जी दा माड़ा नहीं है ते नान नानका पिंड है जिथे गोलगप्पियां दे नाल दो वारी खट्टा पानी मिलेगा, जिथे बर्गर पिज़्ज़े शवारमे मिलेंगे। वो कहते हैं ये वो आग है जो हमेशा जलती रहेगी। ते असी मजाक समझिया है, ते जेड़ा सब तो भैड़ा ताया हुंदा है ना, वो घर दा चौधरी हुंदा है। मना कर दो इस पादरी नू, गलत तालीम दे रहा तानू। अच्छा जी अच्छा ठीक है ताया जी, ये नहीं बढ़ेगा। ते असी ताया दी पगड़ी उच्ची करके अपने आप नू दोज़ख दी अग दा ईंधन बनाने दी तैयारी दे दी। नहीं साडा अब्बू नहीं पसंद करता, साडी अम्मी नहीं पसंद करती। हम कहां को जा रहे हैं? ये सजाए मौत लिखी गई है, क्योंकि कलाम फरमा रहा है कि हर एक के अमाल के मुताबिक उसको इंसाफ मिलेगा। दैट इज श्योर। यीशु मसीह अब जिस रूप में आएगा वो वाला मासूम रूप नहीं होगा। अब वो बादशाहों का बादशाह और दुनिया का इंसाफ करने वाला आएगा। और हम आसान समझ रहे हैं, और चल पार्क भी ना जावांगे, हाँ चल मजा भी ना करांगे, दोज़ख च नरगिस भी उत्थे ही होएगी, हाँ मजाक में ले लेते हैं लोग, टिचकरा करते ने खादमा नू, और कट्ठे चाह पीवांगे, छड्डो परां, गाने गुने चलणगे। एक गाने एडे आसान नहीं होंगे। आगे मत्ती की अंजील क्या फरमाती है, जरा मेरे साथ निकालिए। बहुत डरावनी बात कर रहा है मत्ती 8 बाब, निकालिए जी मेरे साथ। 8 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब यहां पर लिखा गया है बादशाही के बेटे। गौर से सुनिए जी, कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह यहूदियों की बात कर रहा है, जो इस बात की श्योरिटी लेकर वो पासपोर्ट लेकर बैठे हुए हैं कि असी जन्नत दे हकदार। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे मज़ाहिब कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट जन्नत में जाना है। ये उनकी बात कर रहा है कि जो बादशाही में अपने आप को बादशाही के बेटे कह रहे हैं ना, वो भी बाहर रहेंगे। जो अपने आप को फुल फ्लेज हकदार समझ रहे हैं, वो भी बाहर रहेंगे। ते उत्थे की होएगा? अंधेरा होएगा, रोना ते दंदां दा पीसना होएगा। यानी कि वहां पर घुप अंधेरा, कोई किसी को नहीं देख पाएगा, बिल्कुल अंधेर नगरी होगी। और रोना, ये आम रोना नहीं होगा, थोड़ी देर रोए थे चुप करके, नो, इट्स कंटिन्यू क्राइंग, कंटिन्यू क्राइंग होगी, कंटिन्यू रोना होगा। और रोना जो है वो आहो नाला के साथ होगा, कराहत के साथ, बहुत ज्यादा तकलीफ और कर्ब वाला रोना होगा, जो कंटिन्यू। जितने वहां पर दोज़ख की आग में जाएंगे वो लगातार एक तो बिल्कुल अंधेरा और फिर उसके बाद घुप अंधेरे के साथ साथ वहां पर रोना, आहो नाला और नहायत ही तकलीफ दे सीन होगा। और दांतों का पीसना, एवरीबॉडी विल बी क्राइंग, शदीद तकलीफ, शिद्दत की तकलीफ होगी। और हम जन्नत को बड़ा आसान समझते हैं और दोज़ख को हम मजाक ले लेते हैं। अच्छा देखेंगे, हाँ देखेंगे, करांगे,
ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ इंसाफ सच्चा यारा, वो इंसाफ करने को आ रहा है। और आज भी हम अंधेर नगरी में जी रहे हैं, आज भी हम अपने बदन की जो ख्वाहिशें हैं उनको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हमारा दिल करता है ऐसे करने को, हमारा दिल करता है ऐसे करने को, पर कलाम फरमाता है बदन की ख्वाहिशें आपको दोज़ख का ईंधन बनाने को तैयार हैं। आज भी आप देखिए बहुत सारे लीस्ट इंटरेस्टेड होकर कलाम सुन रहे हैं, उन्होंने कोई पता नहीं। अच्छा ठीक है, लगे रहो, ताड़ा काम में कलाम सुनाना। पर सजाए मौत जब आप पर वाजिब हो गई आखिरी वक्त में, कोई उसको टाल नहीं सकता। अभी तो जजेस हैं ना यहाँ पर, बड़ी अदालतें हैं, किसी को सजाए मौत होती है, आप जाकर, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता, क्या पिटीशन दायर करते हैं, क्या करते हैं कि क्या है, यही होता है जी, हाँ, कि जी हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, असी दोबारा वड्डी अदालत च चले बड़े जज को चले आ। ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, उधर कोई पिटीशन जाहिर नहीं होनी, उधर कोई तरला मिलता नहीं होना, उधर सीधी सीधी सजाए मौत है। इनको उठाओ, इन्होंने मैं नहीं जानता, जाओ इन्होंने उत्थे सुट दो जिथे रोना ते दंदा दा पीसना। हमने मजाक समझ लिया हुआ है, हम इस बात को इजी ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, यीशु मसीह के पास जाएंगे और तो माफी मंगांगे, साडा लाडला यीशु, असी लाडली कौम, और लाडली कौम लई उन्हें डंडा तैयार किया होया है और लाड वेख रहा है। कर लो जिन्ने लाड करने ने ते वखा लो जिन्ने लाड वखाने ने अपनी हयाती तक, एंदे ची पूरा हो जाओ। हाँ, जे तौबा कीती चाने लवा के ते की कीती, हाँ समझते हो गल नूं? जो वाह सारी इंज करके खिचा धरुई हुंदी है ना, पुत्रू आ जांदियां ने ढेर सारियां मत मार देंदियां ने सारे टब्बर दी, कोई इधरों कोई उधरों कोई उधरों कोई इधरों, फिर पादरी लाते लबो छेती करो, पादरी लबो, फादर को नहीं जाना, उन्हां को कख नहीं लगदा, पादरी लबो, बड़ा पादरी लबो। फिर कोई 2-3 महीने इंज सारे पासा सारे इंज करके वली बन जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, है ना? मैं कहनी एक गल ठीक कर दिया ने बदरूआ, बंदे नूं बंदा बना देंदियां ने, है ना? सारे अनसूतर हो जाते हैं। सनी वर्गा भी बाइबल फड़ के बैठा होता है, शाम पैंदी जाती, नेरा पैंदा जाता, डर खौफ, काश कि ये डर और खौफ यीशु मसीह की मोहब्बत में हो। जड़ा बदरूआ ने पाया है ना डर ते खौफ, ओ यीशु मसीह की मोहब्बत पा दे। पर असी एडे जाबर है गए हाँ, मोहब्बत का नजायज फायदा चुक रहे हैं। कन्ना च मुड़कड़ियां पाइयां ने, नथलियां पाइयां ने, वाल वड्डे रखे ने, बेहाल बांके दिहाड़े हैं। यीशु मसीह ने चंगा भला बंदा बनाया है, असी कहने नहीं असी बीबी बनना है, नहीं सानू बीबी बनाओ। आखिरी दौर है, बहुत सारे गुमराह तालीम देने वाले आएंगे, एंटी क्राइस्ट आएगा जो आप पर यीशु मसीह की मोहर लगने नहीं देगा, वो अपनी मोहर लगाएगा। इब्लीस अपनी मोहर लगाना चाहता है, बहुत सारों को लगाकर वो लैदा कर चुका है, लेकिन मुझे और आपको होशियार रहना, मुझे और आपको बेदार रहना है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं? वाह वंडरफुल, थैंक यू, शुक्रिया। इस नजात को महफूज रखें। पानी का बपतिस्मा ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नजात को महफूज रखना बड़ी बात है, और हर रोज इसकी हिफाजत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसको इब्लीस कैसे चुरा ले जाता है? छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से, आपके छोटे छोटे एक्ट से। चल खैर एक गाजर ये चुक लै रेड़ी तो, हाँ वो 20 रुपए टिके ने किसी दे जेब च पा लै, किसी को पता लगा मोबाइल तेन लभा है, पा लै खैर बंद कर, लभदा रहेगा। आपकी नजात की धज्जियां उड़ा रहा है।
बपतिस्मा ले लेना, मैं फिर कहूंगी, बड़ी बात नहीं है। इस निजात की हिफाजत करना, क्योंकि निजात आपको जमीन पर नहीं मिलेगी, आसमान पर मिलेगी, हमेशा की जिंदगी। यहाँ पर तो आप कवनेंट में बंध गए हैं, आप अहद में बंध गए हैं, खुदा के साथ आपने कमिट कर लिया है कि अब से ऑनवर्ड मैं अपनी अगली जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगा। ये कवनेंट है, ये अहद है, आपने हैंडशेक कर लिया है। जब आपने वादा किया है कि मैं अपनी जिंदगी खुदा में तेरे साथ गुजारूंगा, तो उन्हें भी वादा कर लिया है। हाथ मिलावे, उन्हें क्या जो उत्ते आएगा तेरा हवा चुट के मैं तेरे नाल इस्तकबाल करूंगा ते तेनू हमेशा दी जिंदगी दा ताज दांगा। इन बिटवीन जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक आप हयात है, आपको अपनी इस हमेशा की जिंदगी की हिफाजत करनी है। इब्लीस आएगा, नकब भी लगाएगा, जंग भी लग जाएगा, चोर चुराने की कोशिश भी करेगा, चुरा भी लेगा, पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ, रास्तबाज गिरेगा पर गिरा ना रहेगा। खुदा का लहू और उसका कफारा हम सबको उठा खड़ा कर देगा। हालेलुया! आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए। अपने लिए सजाए मौत को खुद ना लिखें। और मुझे इतनी खुशी हुई पिछले संडे जब कलाम सुनाया दायकी पर। कितने लोग मौजूद थे लास्ट जब दायकी पर कलाम सुनाया था? भट्टे के लोगों ने पिछले संडे दायकी जमा कराई है। कैन यू बिलीव इट? जोरदार तालियां बजाइए जरा इस बात के लिए। और कलाम कहता है तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। आपने दायकी देकर खुदा को कर्जदार कर लिया है। ये है कलाम का असर करना। और आज भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप निजात को मुकम्मल तौर पर लेना चाहते हैं, सजाए मौत से बरी होना चाहते हैं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है फिर भी गुनाह की हालत में है, तो आज माफ़ी का दिन है।